नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो ये मन है ना, ये बहुत ही विचित्र है, अजीबोगरीब है। ये वो सब चीज़ें करता है जो इसे नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए उसके बारे में सोचता भी नहीं है। एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यदि कोई एक व्यक्ति कीचड़ में गिर गया हो, आप जब उसे बचाने जाएंगे, उठाने जाएंगे, तब क्या आप भी कीचड़ में सन सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपका हाथ या पांव उस कीचड़ की वजह से खराब हो जाए। हो सकता है यदि कोई एक व्यक्ति खड्डे में गिर जाए, आप उसे बचाने के लिए जाएं, तो हो सकता है कि आपको या तो स्वयं ही उस खड्डे में उतरना पड़े या फिर अपने हाथ को तो आपको कम से कम खड्डे में डालना पड़ेगा। जहां तक तो हमें चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं, परंतु जब हम बात करते हैं किसी दिव्य आत्मा की, गुरु की खासकर, तब हमारे मन में कई सारे डब्बे बन जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैटेगरीज बन जाती हैं। अर्थात जैसे यदि कोई एक दिव्य आत्मा है, कोई एक गुरु है, हम ये मान लेते हैं उन व्यक्ति के बारे में और उस गुरु के बारे में कि चूंकि वो एक दिव्य आत्मा है, चूंकि वो एक गुरु है, उसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या इत्यादि नहीं होने चाहिए। और यदि हमें कहीं से मालूम चला कि उनमें इस प्रकार के कुछ भाव दिखे थे, तब हम तत्क्षण अर्थात उसी क्षण उन्हें उस गुरु के भाव से उतार करके नीचे ला देते हैं। हम उसके पीछे का कोई कारण हो वो ढूंढने की चेष्टा अधिकतर तो नहीं करते हैं। ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं कह रहा हूं गुरु के संदर्भ में और श्री नीम करोली महाराज जी के भी संदर्भ में, क्योंकि वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने स्वयं ने कभी भी किसी को अपना अनुयायी नहीं चुना। एक ऐसे गुरु थे जो प्रवचन के माध्यम से या फिर जो ज्ञान देने का जो एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो नहीं करते हुए अपने ही तरीके से ये हर एक अपने भक्त को, अपने अनुयायी को, जो इन्हें गुरु मानता था, उन्हें उसी के तरीके से उसे सत्य के बारे में अवगत कराते थे। ये बाबा नीम करोली की एक बहुत ही सुंदर विशेषता है जो इनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति ने कही है। अब ये जो प्रसंग है मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इसे सुनने के बाद आपका बाबा नीम करोली के प्रति जो एक फ्रेम बना हुआ है कि बाबा नीम करोली क्योंकि हनुमान जी के अवतार थे इत्यादि इत्यादि, ये फ्रेम शायद टूट जाए। परंतु यही तो एक गुरु की विशेषता होती है कि यदि वो अपने भक्त को इस बंधन से मुक्त कराना चाहता है, सांसारिक बंधन से, तो फिर कैसे वो उसी भक्त को, उसी शिष्य को गुरु के फ्रेम में डाल सकता है? मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो उस भक्त को हर फ्रेम से, हर बंधन से मुक्त करता ही करता है और उसके अंदर गुरु की एक छवि जो हम बना लेते हैं उससे भी मुक्त करता है। और इसी कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, समर्पण। जब हमें समर्पण होगा, जब हमारे भीतर वो भाव होगा, तब हम गुरु पर संदेह नहीं करेंगे। प्रसंग क्या है? यह प्रसंग स्वयं रामदास जी ने अपनी किताब में लिखा है, स्वयं के ही बारे में। और ये जो पूरा प्रसंग है ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये बाबा नीम करोली के शरीर त्यागने के बाद की घटना है। रामदास जी आश्रम में, कैंची धाम में कुछ वर्ष रहे थे और जब वे वहाँ रहते थे तब उन्होंने कई सारे अपने जो वेस्टर्नर, उनके जो मित्र थे, विदेशी मित्र थे, उन्हें कैंची धाम में ठहराया था, बाबा से मिलाया था। उनमें से कई सारे बाबा के अनुयायी बन गए। और इसी कारण जो रामदास जी थे वे उन लोगों के, उन वेस्टर्नर्स के बिहेवियर के लिए स्वयं को वो उनका एक रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि ये ढंग से रहें, अच्छे से रहें, भारतीय समाज में रह रहे हैं तो उसे समझ करके रहें इत्यादि इत्यादि। इनके साथ में एक बात और थी, ये बाबा नीम करोली के साथ में रहते रहते कई सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते जा रहे थे जो बाबा इन्हें अपने ही तरीके से बताते थे। नीम करोली बाबा रामदास जी को समय समय पर एक शब्द कहते थे, एक
हम कह सकते हैं एक फ्रेज कहते थे, वही फ्रेज जो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे। जब रामदास जी अपने कमरे में होते थे तो वो बाबा नीम करोली उनको बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, कंचन कामिनी, अर्थात कंचन यानी सोना गोल्ड और कामिनी अर्थात स्त्री, इन दोनों से दूर रहो। ऐसे बाबा रामदास जी को समय समय पर यही बात दोहराते थे, कंचन कामिनी ऐसा कहकर। वैसे बाबा नीम करोली का स्त्रियों के प्रति जो भाव था, जो विचार था, वो बहुत अलग था। परंतु जैसे मैंने पहले भी बताया है और इस पूरे वीडियो में अभी तक की एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, भले आपको थोड़ी सी लंबी लगी होगी, वो आगे जाकर के आपको समझ में आएगी क्यों कही गई थी। तो बाबा नीम करोली अपने हर एक अनुयायी को उसी के अनुसार ट्रीटमेंट देते थे। अब इनके ऊपर, रामदास जी के ऊपर, इन सब बातों का असर इस प्रकार का हुआ कि इनके आचरण में तो वाली बात आ गई, अर्थात ये स्त्रियों से दूर रहते थे, ये उन्हें छूना तो दूर देखते तक नहीं थे। परंतु इनके विचारों में बदलाव नहीं आया था। और ये बात इन्होंने स्वयं ने लिखी है कि वासना के प्रति, काम वासना के प्रति, अर्थात सीधी भाषा में कहूं तो सेक्स के प्रति, इंटरकोर्स के प्रति इनकी जो भावना थी, इनके जो विचार थे, वो इन्होंने केवल दबाए थे, समाप्त नहीं हुए थे। और इसी कारण, यही वो कारण था जिसकी वजह से ये स्त्रियों से दूर रहते थे कि कहीं वो भाव जाग न जाए। 1974 में यानी 1974 में बाबा नीम करोली के शरीर त्यागने के कई महीनों बाद इनको एक स्त्री मिली, इनसे भेंट हुई और उन स्त्री ने, जो कि एक योगिनी थी, एक साध्वी थी, उन्होंने रामदास जी को बताया कि इनको, यानी उन साध्वी को जो भेजा गया है वो स्वयं बाबा नीम करोली ने भेजा है। यानी ये एक एस्ट्रल कम्युनिकेशन हुआ है, अर्थात जो पारलौकिक जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बाबा नीम करोली ने इनके साथ में साधा और फिर इनको, ये तो धरती पर ही थी, इनको भेजा रामदास जी के लिए। किस कारण? तंत्र के कुछ गोपनीय उपाय बताने के लिए। ये बात रामदास जी को बहुत सुंदर भी लगी पर अजीब भी लगी। रामदास जी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब ये उन साध्वी से, उन योगिनी से तंत्र विद्या सीखना जब इन्होंने आरंभ किया, तब इन्होंने ये पाया कि उस प्रक्रिया में, उस शिक्षा में भैरव और भैरवी की भी इनको भूमिका निभानी पड़ेगी। भैरव भैरवी अर्थात जिसमें मैथुन क्रिया भी होगी, अर्थात सेक्स भी, क्योंकि तंत्र के अंदर भी एक अलग सा, बहुत ही अलग सा एक आयाम होता है जो हर किसी के लिए नहीं होता है। वो स्वयं गुरु पद्धति से ही उसको और या फिर उस पर चला जाता है। रामदास जी ने पाया कि अब आने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें इनको भैरव और उन साध्वी को भैरवी का रूप लेना पड़ेगा, अर्थात मैथुन क्रिया में इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो पूरी क्रिया हो गई, जब वो अपने चरम पर थी, तब रामदास जी ने एक बात का अनुभव किया कि अब वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी तांत्रिक क्रिया होने के बाद, जिस प्रकार से उन योगिनी ने इन्हें जो शिक्षाएं दी, वो सब होने के बाद इनके मन से, मन के भीतरी कोने से भी अब कामना का जो विचार है, वो जो काम वासना का जो विचार है, वो निकल चुका है। संपूर्ण तरीके से इनके मन मस्तिष्क से काम वासना का वो जो भाव आता था, जिसके कारण ये स्त्रियों से दूर रहते थे, वो अब समाप्त हो चुका है। इन्होंने इसका पूरा पूरा श्रेय केवल अपने गुरु श्री नीम करोली महाराज जी को दिया। दोस्तों, ये जो पूरा प्रसंग है, इसको जानने के बाद आपके मन में हो सकता है कि बाबा नीम करोली के प्रति एक भाव बदल जाए, क्योंकि हम उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, हम उन्हें एक हंसता,
खेलता, अपने भक्तों के साथ में कुछ हंसी मजाक करता हुआ एक संत मानते हैं, जो बातों बातों में बहुत सारी बातें बता देता था। पर उनका एक ऐसा रूप जिसमें रामदास जी को, अपने भक्त को काम वासना हटाने के लिए किसी को भेजना पड़ा, किसी स्त्री को भेजना पड़ा, और उसके अंदर वो मैथुनी क्रिया हुई। ये आपके मन में बाबा नीम करोली के प्रति एक भाव बदल सकता है, परंतु वो जो भाव बदलना चाहिए वो बहुत ही और ऊपर के स्तर पर इन्हें पहुंचाने वाला होना चाहिए। अर्थात आपका जो भाव है वो बाबा नीम करोली के प्रति और अधिक गहरा हो जाना चाहिए। क्योंकि जो मैंने बात पहले कही थी, कोई व्यक्ति यदि कीचड़ में गिरा हो तो उसे उठाने के लिए आप भी जब कीचड़ में जाएंगे तो आपके भी हाथ पांव पर कीचड़ लग जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गंदे हैं। यही बात यहाँ पर भी आती है। और ये जो प्रसंग है, ये जो वीडियो है, ये इस बारे में पहला वीडियो है। कुछ और एक दो और वीडियोस बनेंगे जिसमें बाबा नीम करोली के उस गहरे व्यक्तित्व के बारे में हमें समझने को मिलेगा, जिसके कारण ये इतने महान हैं, जिसके कारण इनकी शक्ति आज भी इस संसार में विद्यमान है। और आप और मैं इस शक्ति को फील कर सकते हैं यदि हम सच्चे मन से बाबा नीम करोली को आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके बुलाएं। ऐसा स्वयं बाबा ने कहा है। तो दोस्तों, इसी छोटे से विचार के साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जितना हो सकता है उतना करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।